तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीडरशिप आखिरकार होती क्या है। भाई लीडरशिप या लीडर जो वर्ड जब हमारे कान में सुनाई देता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे जहन में क्या पिक्चर बनती है? आप ही बताओ, क्या पिक्चर बनती है? जब लीडर शब्द को हम सुनते हैं तो क्या चीज हमारे सामने आती है? लीडरशिप। जब हम सुनते यही आता है दिमाग में, अभी कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता, यही आता है कि नहीं आता? बल्कि लीडरशिप आखिरकार होती क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके तहत, जिस पर चलकर हम लीडर बन सकते हैं। और लीडर बनना क्यों जरूरी होता है? लीडर कोई भी हो सकता है। किसी गांव के अंदर आपने देखा होगा, कोई भी एक नौजवान साथी, एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो गांव के 8-10 लड़कों को इकट्ठा करता है, कंट्रीब्यूशन करके, पैसे इकट्ठे करके, एक अपना कोई भी मान लो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट का सारा सामान लेकर के आएगा और एक टीम बना करके खेलेंगे, वो भी लीडर है। एक मोहल्ले के अंदर कोई लेडीज है, वो सभी सारी लेडीज को इकट्ठा कर लेती है, इकट्ठा करके कोई दुर्गा पूजा का कोई आयोजन उन्होंने करवा दिया, तो वो भी लीडर है। किसी सोसाइटी के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर करवाता है तो वो भी लीडर है। इस तरीके के छोटे छोटे जो लीडर, उनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी लीडर। उनको हम कम्युनिटी लीडर बोलेंगे। और लीडरशिप यानी कि नेतृत्व हमारे जीवन में किस लिए जरूरी है, किस किस क्षेत्र में जरूरी है, कहां कहां हमें इसकी जरूरत पड़ती है? भाई लीडरशिप की जरूरत हमें हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। शिक्षा के अंदर भी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षा की ही बात उठाएं तो इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जिस टाइम सिकंदर ने भारत के ऊपर हमला किया था, भारत के ऊपर हमला किया, तो तक्षशिला के एक संस्कृत अध्यापक ने पूरे भारत के सभी राज्यों के राजवंशों के पास जाकर के एक हुंकार लगाई और जाकर के एक ही बात रखी कि सारे एक हो जाओ, आपसी मतभेद छोड़ दो और एकजुट हो जाओ। लेकिन किसी भी राजा ने उसकी एक न सुनी, उसकी बात को अनदेखा कर दिया। जब वो देश के उस समय के सबसे ताकतवर दरवाजे पर गया, पटना के महाराज नंद के दरवाजे पर जब गया, तो वहां जाकर के उसने देखा, लगभग दोपहर का समय था, उस समय महाराज नंद के दरबार में मदिरा पी जा रही थी, नृत्य चल रहा था। उस शिक्षक ने बात रखी महाराज के सामने कि मुझे आप थोड़ा सा समय चाहिए और मैं कुछ बात करना चाहता हूं। तो महाराज ने कहा, ये कौन मूर्ख प्रोफेसर यहां घुसा है? कौन हमारा उत्सव खत्म करने के लिए यहां पर आ गया? इसको उठाओ और भगाओ, यहां से बाहर निकालो। उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। क्या आप जानते हो वो शिक्षक कौन था? आप में से कोई बताएगा कि वो शिक्षक कौन था? एनीबॉडी? कोई बताएगा आप में से? वो शिक्षक था चाणक्य। चाणक्य ने, उस शिक्षक ने एक संकल्प लिया कि भविष्य में, अपने जीवन में कभी भी किसी राजा के दरबार में नहीं जाऊंगा, और एक संकल्प लेकर के एक नदी के किनारे बैठे एक सामान्य युवक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाने का काम किया। तो ये लीडरशिप नहीं तो और क्या थी? एक लीडरशिप थी। दूसरी चीज, ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो एक अच्छे पद पर होता है, एक अच्छे पद पर हो, या कोई एमपी एमएलए बन गया हो, तो उसको हम लीडर मानते हैं। देखो, दो चीजें होती है जो समझने की है। नंबर 1 मैनेजरियल पोजीशन, नंबर 2 लीडरशिप पोजीशन।
आप जैसे तैसे करके किसी स्कूल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो बन जाओगे। हो सकता है किसी की प्रिंसिपल से सिफारिश हो सकता है किसी के ऑफिसर से कोई सिफारिश हो, किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट तो आपने ले ली, जैसे तैसे करके कोई बटरिंग करके किसी राजनीतिक दल में कोई पद तो आपने हासिल कर लिया, यानी कि आप एक मैनेजरियल पोजीशन पर तो पहुंच गए। तो लीडरशिप पोजीशन पर कैसे पहुंचोगे? अगर आपने ग्रोथ करनी है तो हम क्या करेंगे? अपने टेक्निकल स्किल को इंप्रूव करेंगे, और जब हम अपने टेक्निकल स्किल को इंप्रूव करेंगे तो ही हमारी ग्रोथ होगी। अगर हमें और ज्यादा ग्रोथ करनी है, और ज्यादा ग्रोथ हम करना चाहेंगे तो हम अपने मैनेजरियल स्किल को इंप्रूव करेंगे। अगर हमें अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए, हमें चाहिए अनलिमिटेड ग्रोथ, तो हमें अपने पीपल स्किल को डेवलप करना होगा। और पीपल स्किल को डेवलप करके ही हम मैनेजरियल पोजीशन से लीडरशिप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक ऐसा ही लीडरशिप के अंदर एक पर्सनल पावर और एक पोजिशनल पावर, किसी भी लीडर के अंदर हो सकता है कोई पोजिशनल पावर हो या ना हो, लेकिन पर्सनल पावर जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी के पास कोई पोजिशनल पावर नहीं थी, लेकिन पर्सनल पावर उनके पास थी। लेकिन राहुल गांधी के पास पोजिशनल पावर थी। अभिषेक बच्चन के पास पर्सनल पावर है, लेकिन अमिताभ बच्चन के पास पर्सनल पावर है। अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के पास पर्सनल पावर थी, इसलिए उन्होंने हमेशा दूसरों को लीडर बनाया। एक चीज और जो मेरे माइंड में आई है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। कुछ साथी सोचते हैं कि लीडर वो होता है जिसके बहुत ज्यादा फॉलोवर होते हैं, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, वो लीडर है। नहीं, लीडर वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा फॉलोवर बनाए। लीडर वो होता है जो लीडर बनाए, जो लीडर ही बनाए, वो लीडर होता है। तो इस चीज को हमने बिल्कुल अच्छे से समझना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हायर ग्रोथ, जो आज टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे, कोई भी एग्जांपल उठा लो आप, टाटा को उठा लो और कोई भी उठा लो जो हायर ग्रो है, जियो ऊपर चल रही है, उनके अंदर होता क्या आखिर क्या? 90% पीपल स्किल का वो इस्तेमाल करते हैं, 10% टेक्निकल स्किल होंगे। और जो लो ग्रो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनका हम कहते हैं कि भाई इनका तो बिल्कुल दिवाला निकलने वाला है, उसमें अक्सर क्या चीज देखने को मिलती है? वो लोग क्या करते हैं, 90% टेक्निकल स्किल को तो यूज करते हैं, 10% ही उनके पास पीपल स्किल होती है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें लीडरशिप क्वालिटी की, भी लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए जो हमें लाइफ में अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर हम लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो नेवर इन लाइफ क्रिटिसाइज, जीवन में कभी भी किसी की आलोचना ना करो। नेवर इन लाइफ कंडन, कभी खंडन ना करो, कभी किसी की बात को बीच में ना काटो, जो कि अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। अपना रोना कभी किसी के आगे मत रो, अपना रोना कभी किसी के आगे मत रो, क्योंकि किसी शायर ने कहा है, साहिल के तमाशाही आप पर हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन इमदाद नहीं करेंगे। 80% वो लोग हैं जिनको आपकी तकलीफ से कोई दिक्कत नहीं, 20% वो लोग हैं जो खुश हैं कि आप तकलीफ में हो। इसलिए अपना रोना कभी किसी के आगे मत दो, कभी किसी को अभिशाप मत दो। जैसे पुराने टाइम में ऋषि मुनि, मैं तुझे श्राप देता हूं, वो लग भी जाता था,
सिचुएशन कैसी भी ही क्यों ना हो, कभी किसी को श्राप या अभिशाप वो मत दो। एक ह्यूमन नेचर देखने को मिलता है ज्यादातर। एक ह्यूमन नेचर जैसे कि मान लो आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे के किसी सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर वो सिर्फ पास ही हुआ, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, भैया 4 तो ठीक है लेकिन इस एक में क्या हुआ तुझे, इससे क्या होता है, इससे बच्चे का मोटिवेशन डाउन है। आपको क्या करना है, आपको उस एक सब्जेक्ट में क्या उसको दिक्कत है वो जानो और उसको करेक्टिव एक्शन दो, उसको ठीक करो ताकि बच्चे का मोटिवेशन बना रहे। एक चीज कॉमन जो हर जगह मिलती है, देखो लीडरशिप, एक लीडरशिप के अंदर एक लीडर का जो प्रोफाइल है वो क्या होता है, भाई गलतियां निकाल के उसको करेक्टिव एक्शन लेकर के उसको ठीक करना। क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ गलतियां निकालते रहो, अगर सिर्फ गलतियां निकालते रहेंगे तो गलतियां निकालने से दुनिया नहीं बदलती साहब, ये नहीं बदलती। दुनिया बदलती है आपके पार्टिसिपेशन से, आपकी हिस्सेदारी से। एक चीज हर जगह हमें देखने को मिलती है, चाहे हम घर में हो, चाहे हम कहीं स्कूल में कमांड कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कमांड करने से पहले एक चीज हर जगह जो पहले से सही चल रही होती है, उसका ऐसा जरूर होता है। आपने स्कूल ज्वाइन किया, कुछ तो पहले से है कि क्लास बिल्कुल पहले से सही चल रही है, भी फला टीचर अच्छे से काम कर रहा है पहले से, तो आपने उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके उसको उसकी प्रेज करो, कि दूसरों को बताओ कि हाँ यहां पर ये चीज बिल्कुल सही चल रही है, उसको पब्लिश करो। इससे होगा क्या, इससे जो आपकी टीम है उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसका मोटिवेशन बरकरार रहेगा। आपके स्कूल में कोई टीचर अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसकी प्रेज करनी चाहिए ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले, ताकि वो और ज्यादा अच्छे से काम कर सके। और कुछ साथी ऐसे होते हैं, हम आपस में बात करते हैं कि यार मेरा तो बड़ा वक्त ही बुरा चल रहा था, अदरवाइज मैं लाइफ में यहां होता या मैं ये करता। होता है अक्सर ऐसा, तो हम बुरे वक्त को ब्लेम करते हैं। तो बुरे वक्त के जो साथी हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो बुरा वक्त ही इंसान को सच्चाई दिखाता है दोस्तों, और बुरा वक्त ही इंसान को ताकतवर बनाता है, और बुरा वक्त और उसकी मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाता है। तो लीडरशिप के अंदर हमें एक चीज अच्छे से समझनी है कि लीडर वो नहीं जो सिर्फ नेता है, क्योंकि एमपी और एमएलए किसी भी पार्टी की हवा में बना जा सकता है। कोई किसी का सूत बैठ जाता है, जैसे अभी पीछे मोदी जी की हवा थी, हर कोई एमएलए बन गया। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी बंदे के अंदर होना ये अलग बात है। तो हर किसी टीचर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जरूर होती है, और लीडरशिप क्वालिटी ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं की जा सकती। जो मैंने पीपल स्किल की जो बात की, पीपल स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। अगर पीपल स्किल को आप पूछना चाहो कि हम कैसे डेवलप करेंगे, तो वो जो टॉपिक लीडरशिप से थोड़ा सा भटक जाएगा। पीपल स्किल आप सब लोगों को पता है कैसे डेवलप, उसमें कम्युनिकेशन स्किल आता है, कॉन्फिडेंस लेवल आता है, इस कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बिल्डअप करना है, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, इन सारी बातों को पीपल स्किल का नाम दिया गया है। और पीपल स्किल से ही इस दुनिया में लीडरशिप चलती है। If you have any question related to leadership quality, people skills, you can ask. सर सपोज करो मुझे कोई कंपनी ज्वाइन करनी है और वहाँ पे कोई पहले से ही कोई अच्छा लीडर है,
और मैं उसी मुकाम पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर वो है। जहाँ पर वो है Yes. आप वहीं जाना चाहते हो। वो कंपनी के फेवर में है, हाँ। अच्छे से लगी है, अच्छी पोजीशन में भी पावर है, उसके बाद पर्सनल पावर भी है। आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, आपने वो कंपनी ज्वाइन कर ली और वहां पर कोई लीडर है जो पहले से ही एक अच्छी पोजीशन पर है और सब कुछ फेवर में हो रहा है, तो आपने यही नोट करना है कि वो क्या क्या करते हैं, किन किन रास्तों को वो फॉलो करते हैं। आपने उनसे, उन रास्तों से बेहतर क्या कर सकते हो, बेहतर रास्ता उससे हटकर क्या हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको फॉलो करना है। आप उसकी सेम पोजीशन लीजिए, उससे अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। और किसी को क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन। आजकल का जैसा टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और ऐसा मतलब नज़र आ रहा है लोगों के लाइफस्टाइल में कि हम जिंदगी नहीं जी रहे, जिंदगी हमें जी रही है, कि हम लीड नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को। हमारी लाइफ जैसे हमें लेके जा रही है, हम वैसे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इन परेशानियों से, घर की परेशानी, काम की परेशानी, तो इन परेशानियों से बाहर किस तरह से आया जा सकता है? क्योंकि लीडरशिप स्किल तो हर जगह चाहिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए भी लीडरशिप स्किल्स चाहिए। तो थोड़े से टिप्स अगर आप हमें दो कि हम अपनी परेशानियों से परेशान ना होके अपनी ज़िंदगी को हम खुद से लीड करें, तो बहुत ही सभी के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर ने किया। भाई आज के टाइम में हर आदमी परेशान है और दुखी है, हताश है और निराश है, लेकिन उनसे पूछो वो क्यों है। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना कि हम क्यों हैं। क्या हमारे हताश निराश होने से कोई फर्क पड़ता है? क्या हमारे हताश निराश होकर के बैठने से कोई फर्क पड़ता है? इस भाई को कोई तकलीफ है, इसने कॉलेज में एडमिशन ले रखा पंजाब, इसके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, ताकि मैं कहां से अरेंज करूं। तो इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि मैं कहां से अरेंज करूं। 85,000 रुपए इसने भरने हैं, फादर इस भाई के हैं, मेरे पास आया ताकि मुझे 85,000 रुपए दे दे। 85,000 रुपए देने के लिए मेरे पास भी नहीं है ताकि मैं उसको उठाऊं और दे दूं। क्या अगर मैं भी इसके पास बैठ करके ऐसे ही हताश निराश बैठ जाऊं, इसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होएगा? नहीं होगा। मैंने इस भाई को एक ही चीज बताई, आपने डायरेक्ट फोन करना है। उस बंदे का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा अभी। आपने उसके पास फोन करना, अपनी प्रॉब्लम बतानी है। जो साधन संपन्न जो आदमी है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो इसने प्रॉब्लम बताई, वहां से इसकी शॉर्ट आउट भी हो। ठीक ऐसे ही अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो समाधान तो करने से निकलता है, हमें उठना पड़ेगा। वो कहते नहीं स्वामी विवेकानंद की वो बात, उठो जागो और लक्ष्य तक बढ़ो। जब तक हमें लक्ष्य मिल ना जाए तो ऐसे हताश निराश बैठने से कुछ नहीं होगा। कोई भी काम आप करना चाहते हो, अगर हमें जीना भी है, इस कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दिए और हम यहाँ बैठे, ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल बंद, सांस नहीं लिया जा रहा। अब ऑक्सीजन से ही सांस लिया जाएगा तो हमें इस दरवाजे की लात मारनी पड़ेगी, इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम जी सकते हैं। हर बीमारी, हर आफत को आपने लात मारनी पड़ेगी, तभी आप जी सकते हो। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच।